नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट बिश्नोई आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर टीम मोटिवेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस पोस्ट में हमने ब्रह्मांड के बारे में रहस्यमय और रोचक जानकारी प्रदान की है, जैसे कि चांद को करीब से देखने और उसके रहस्य को जानने का मिशन आज से करीब 50 साल पहले 1959 में शुरू हुआ था, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रयान 2 को 2019 में सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इसका लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग हो गई थी और ये अपनी कक्षा से भटक गया था। 6 सितंबर 2019 को हुई इस लैंडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण ये मिशन सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 जो हासिल नहीं कर सका, उसे चंद्रयान 3 के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मई के महीने में इसरो ने चंद्रयान 3 के पेलोड असेंबली का काम शुरू किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसरो जुलाई के अपनी लॉन्चिंग मिशन को तय समय पर लॉन्च किया जाए। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर असेंबली पूरी होने के बाद इसे लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पर भेजा जाएगा। पिछले सप्ताह इसरो ने पेलोड को सेट करने की प्रक्रिया शुरू की दी थी। भारत का मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस मिशन को 13 जुलाई को लॉन्च करने की घोषणा की है। मिशन के लिए रॉकेट को असेंबल कर दिया गया है। अंतरिक्ष यान को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा यान के सारे जरूरी टेस्ट कामयाब रहे हैं। इसरो ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया, अंतिम दौर का टेस्ट लॉन्चिंग से ठीक पहले किया जाएगा। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया, भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन की लॉन्चिंग 12 से 19 जुलाई के बीच होगी। उन्होंने बताया कि हम शुरू में लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब है कि चंद्रयान मिशन पर इसरो लगातार काम कर रही है। पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन में देश में बने ही लैंड मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद इसी उड़ानों के जरिए तकनीकी विकास को दिखाना और उसे सबके सामने लाने का है। इस बार के लैंडर में सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता है। ये चांद के खास जगह पर रोवर को लैंड कराने की क्षमता रखता है। इसके जरिए चांद की सतह का केमिकल परीक्षण किया जा सकता है। लैंडर और रोवर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जिनके जरिए वो चांद की सतह पर जरूरी डेटा जुटाएंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के उपकरण है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में इस बार लॉन्च विक्रम मार्क 3 LVM 3 का इस्तेमाल होगा। पिछली बार के मिशन में GSLV मैक 3 का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 3 के मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। प्रपल्शन मॉड्यूल के जरिए लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, जो चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर दूर तक जाएगा। ब्रह्मांड हमारे लिए हमेशा रहस्यों का खजाना रहा है। आप सब जानते हैं, वैज्ञानिक जितनी बार उसकी परत खोलते हैं, उसका रहस्य और भी गहरा चला जाता है। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग हम अंतरिक्ष में मौजूद सभी चीजों के संग्रहण का वर्णन करने के लिए करते हैं। ये सारी जानकारी जैसे गैस के विशाल बादलों और कई अन्य आकर्षक चीजों से बना है। हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से जल, बादल, वायु और आकाश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है और प्रदर्शित करना है। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना चंद्रयान 3 का एक मिशन और उद्देश्य है। और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिकों प्रयोगों का संचालन करना भी इसका एक मेन उद्देश्य है। और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नति मौजूद है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लेजर और RF आधारित मल्टीमीटर जो इसमें विकसित किया गया है, और प्रशिक्षण मंच के रूप में हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एकीकृत सेंसर और नवनिगमन परीक्षण के प्रदर्शन के लिए इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। भारत अंतरिक्ष जगत में एक और लंबी छलांग लगाने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन की। इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत में जुटे हैं। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उपकरण उतारने और उसके बाद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने से जुड़ी रिसर्च गतिविधियों से जुड़ा है। चंद्रयान 3 भारत का चांद पर तीसरा मिशन है। सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। ऐसे इसरो ने इसके प्रक्षेपण के लिए 13 से 19 जुलाई के बीच का विंडो तैयार किया है। इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम कार्यालय की पूर्व निदेशक डॉक्टर S सीता के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य अगस्त 2023 की समय सीमा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऊंचे इलाकों में एक लैंडर और रोवर को स्थापित करना है और एंड टू एंड लैंडिंग और रोइंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर किसी अंतरिक्ष यान की लैंडिंग दो तरीके से होती है। सॉफ्ट लैंडिंग में अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम करके सतह पर उतारा जाता है,
वही हार्ड लैंडिंग में अंतरिक्ष यान सतह पर क्रैश करता है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हम चंद्रमा की सतह पर हम सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हो पाए थे। चंद्रमा की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लंबे वक्त से दुनिया के वैज्ञानिक चांद से जुड़े मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। भारत भी अपने चंद्रयान मिशन के जरिए 1.5 दशक से ज्यादा वक्त से इस कार्य में जुटा है। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 के बाद का मिशन ही चंद्रयान 3 है। यह मिशन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चंद्रयान 3 में एक प्रणोदन मॉडल होगा। ये लैंडर और एक रोवर को लेकर जाएगा और ये उन्हें चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत उपकरणों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा गया है। इसके साथ ही प्रायोगिक उपकरण चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। इस चंद्रमा से विज्ञान विषय में रखा जाएगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में जो लैंडर है वो चंद्रमा के एक खास जगह पर आसानी से उतरने की क्षमता से लैस है। यही लैंडर कोवर को तैनात करेगा जो चंद्रमा की सतह पर रासायनिक विश्लेषण के कार्य को अंजाम देगा। इस मिशन के तहत जो उपकरण भेजे जाएंगे उसके जरिए चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर बार बार भूकंप आने की जानकारी और चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्तन के निकट तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा के पर्यावरण और थर्मोफिजियो गुणों समेत चंद्रमा के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। यानी चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा का विज्ञान के साथ साथ चंद्रमा से विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सोच के साथ। जय हिंद।